हाँ जी, तो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि स्पीड क्या होता है और इसकी टाइप्स भी पढ़ी थी। अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्पीड के ऊपर कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले स्पीड के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे एक ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी तक जाता है, इसको टाइम लगता है 5 सेकेंड और ट्रैवल करता है 10 मीटर का। तो हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो फिर डिस्टेंस हमारा 10 अपॉन में हमारा टाइम है 5 आपको मीटर और इसका सेकेंड 5 × 5 5 × 10। तो आपको आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। आपको जिधर यूनिट दी हुई है ना मीटर और इधर सेकेंड, आपको वैसे ही लिखनी है। तो ये आपकी स्पीड आ गई। अब जैसे और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको कि ऑब्जेक्ट ए बी। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर आपके 2 पार्ट्स हैं। आपको पहले ए टू बी तक का फाइंड आउट करनी है स्पीड और बी टू सी तक की आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ए टू सी है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारा स्पीड का फॉर्मूला 50 अपॉन में 2 और ये आ गया हमारा 25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर में दिया और ये आवर में दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है बी टू सी 70 अपॉन में 3 1 3 और ये हमारा कुछ आएगा 23.3 किलोमीटर पर आवर। तब हमें पता लग गया कि अगर आपको बोला जाए कि किसकी स्पीड ज़्यादा थी, स्पीड फॉर कवरिंग डिस्टेंस ए बी, ये ए ये बी या फिर बी सी, ये बी या सी, हमें पता लगा 25 बढ़ेगा 23.3 बढ़ा है। हमें पता लगा कि ए बी बढ़ा है 25। तो स्पीड फॉर कवरिंग डिस्टेंस ए बी ग्रेटर देन ए सी। कुछ एवरेज स्पीड के ऊपर कुछ करते हैं हम क्वेश्चन आंसर, जैसे ए बी। हाँ, जब ये जैसे मैंने कि आपको क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है आपको। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा 50 + 70 किलोमीटर अपॉन में 2 + 3 आवर। तो ये हमारा निकल जाएगा 50 + 70 = 120 किलोमीटर अपॉन में 5 आवर। तो इधर थोड़ा सा साफ पेज पे करते हैं, 120 किलोमीटर अपॉन में 5 आवर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 5 × 5 और 5 24 × 120। तो 24 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर निकल जाएगा इसकी एवरेज स्पीड। एक और क्वेश्चन है, जैसे आपके पास अब ये जैसे आपके पास क्वेश्चन है, इसकी एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 30 + 30 60 + 10 70 अपॉन में 2 3 4 आवर किलोमीटर। आंसर आ जाएगा हमारा 17.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा आंसर ऑफ एवरेज स्पीड। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट 100 किलोमीटर तय करते हैं ए टू बी और नेक्स्ट वो करते हैं 150 किलोमीटर, और स्पीड भी दी हुई है इसमें कि ए टू बी उसने 100 किलोमीटर तय किया, फिर बी टू सी उसने तय किया। तो हम निकाल सकते एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है, तो हम टाइम को भी नहीं लिखते, हम लिख देते हैं 100 + 150। हाँ जी, इसको हम लिख देते हैं कि 250 किलोमीटर अपॉन 250 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल टाइम भी हमें निकालना है। हम मान लेते हैं कि 250 अपॉन किलोमीटर 1 + 1 आवर, हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं इसे, क्योंकि हमें टाइम दिया नहीं, हमने इसे 1 आवर मान लिया, ऐसे भी 1 आवर मान लिया। तो ये आ जाएगा हमारा 250
अपॉन में 2, आंसर आ जाएगा हमारा 125 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर आ गया इसकी एवरेज स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर थी। एक लास्ट क्वेश्चन आपको एवरेज स्पीड के ऊपर। ए बी सी, अगर आपको पेपर में दे दिए कि x1 टाइम, x2 टाइम, x3 टाइम अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3, तो आपको उसको एग्ज़ाम में ऐसे लिखना पर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज़ दी नहीं हुई, हम बस लिख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3। आप ये आपका आ जाएगा आंसर, क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज़ नहीं दी हुई। तो आशा है कि मुझे आशा है कि आपको इतना टॉपिक समझ आ गया होगा एवरेज स्पीड का। एक और थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं हम कि एक ओडोमीटर ऑफ अ बाइक रीड्स 1600 किलोमीटर एट स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप एंड 2000 किलोमीटर एट द एंडिंग ऑफ द ट्रिप। इफ द बाइक टुक 16 आवर देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड में हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो पहले तो हम उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस था उसका 1600 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर। ऐसे हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा ना उसका भी, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आएगा हमारा 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और टाइम भी हमें दिया हुआ है कि टाइम लिया उसने 16 आवर का। अब देख सकते हो क्वेश्चन, 16 आवर का उसने टाइम लिया। उसके बाद अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड को हम डिनोट करते हैं वी ए वी, इसे हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं वी थोड़ा सा नीचे, ए वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी इज इक्वल टू 400 अपॉन में 16। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी पता था उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और टाइम भी हमें दिया हुआ था किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किलोमीटर की वैल्यू है और ये आवर की वैल्यू किलोमीटर पर आवर। अब हमें मीटर पर सेकंड में भी इसे डिनोट करना है। तो मीटर पर सेकंड में डिनोट करने के लिए आपको हमेशा 5/18 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। 5/18 ये एक वैल्यू होती है, इसको आपको बस दिमाग में बिठा लेना है कि जैसे हमारा आंसर निकला 25 को बस आपने 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपको मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू निकालें तो मीटर पर सेकंड में 6.9 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया। आपको उस 5/18 से उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 14 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसे 14 मीटर 4 सेकेंड में ही ट्रैवल किया एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है उस ऑब्जेक्ट की। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर कि जो ऑब्जेक्ट था कि हमारा फर्स्ट डिस्टेंस, क्योंकि उसने फर्स्ट डिस्टेंस था उससे, क्योंकि उसने पहले 14 मीटर 4 सेकेंड में कवर किए थे, तो फर्स्ट डिस्टेंस का 14 मीटर। फिर सेकंड डिस्टेंस आ गया उसका 16 मीटर। दूसरी बार उसने 16 मीटर ट्रैवल किया। उसका T1 टाइम, जैसे मैंने फर्स्ट डिस्टेंस देखे इसे हम D1 भी लिख सकते हैं ऐसे, और इसको D2। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ उसका फर्स्ट टाइम था T1 टाइम था उसका 4 सेकेंड और T2 टाइम था उसका 2 सेकेंड। अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल में टाइम। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस को हम स्पीड से भी एस से भी डिनोट कर देते, तो S1 प्लस S2 आप ज़्यादा में डिनोट कर दीजिए S1 अपॉन S2 T1 प्लस T2। तो ये आ जाएगा हमारा 14 प्लस 16 अपॉन
4+2, तो ये आ जाएगा हमारा 30/6 जो आ जाएगा, 6 1 6 और 6 5 30। आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड होगी उस ऑब्जेक्ट की 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें वैल्यूज़ मीटर में दी थी, मीटर, और ये हमें टाइम दिया था सेकंड में, तो हमें आंसर भी दिया है मीटर पर सेकेंड। अगर आप आंसर अकेला 5 लिख कर आ जाओगे तो वो आपको हाफ नंबर देगा, हाफ नंबर इस मीटर पर सेकंड का। अब जैसे क्वेश्चन जितने भी नंबर का होगा उसके हिसाब से वो आपको नंबर देगा, मीटर पर हाफ नंबर काट सकते हैं अगर आपने मीटर पर सेकंड नहीं लिखा। तो आप इसके आंसर इधर भी देख सकते हो। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है। इस वीडियो में हमने स्पीड के सारे फार्मूलाज कैलकुलेट कर लिए हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है।